हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। हम एमएससी फाइनल ईयर के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ रहे थे। उसमें हमने पार्ट नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा पार्ट नंबर 6 रहने वाला है। यूनिट हमारी फर्स्ट चल रही थी। एमजीएससी यूनिवर्सिटी के लिए तो पर्टिकुलर रूप से, पर जिस भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो प्रीवियस वीडियो में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट करिए थे। क्या करा था? एक तो रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर एसेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करी थी, एफ वाई और एफ जेड की वैल्यू। इसके बाद एक टॉपिक और कंप्लीट किया था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज ए फंडामेंटल वेलोसिटी। ये हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हमारा सेशन रहने वाला है ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर है, जिसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो पहली प्रॉब्लम लिखते हैं। पहली प्रॉब्लम लिखना जिसको हमें सॉल्व करना है, लिखना प्रूव दैट the set of all special Lorentz transformation satisfies the group property. क्या प्रूव करना है कि स्पेशल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेट है, सभी स्पेशल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेट है वो ग्रुप प्रॉपर्टी को क्या करता है? सेटिस्फाइड करता है। तो इसका सॉल्यूशन भी लिखना। देखो, सबसे पहले हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशल वाला जो पढ़ा था वो किस फॉर्म में आता है, तो आपको पता है कि वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आता था ना। एक्स सी टी बराबर लिखते थे कॉस हाइपरबॉलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक थीटा और कॉस हाइपरबॉलिक थीटा, और ये किसकी फॉर्म में आता था? एक्स और सी टी की फॉर्म में। ये मैट्रिक्स रूप में लिखते थे। इसी को हम क्या कहते थे? लॉरेंस, स्पेशल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और इसी को हमें सॉल्व करना है। ये तो एस डैश से एस फ्रेम में हो गया। ऐसे ही किसके लिए लिखते थे? एस डबल डैश के लिए एस डैश में लिखते थे और वैल्यू को क्या कर देते? पुट कर देते। उसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगी? हमारी ग्रुप प्रॉपर्टी जो आएगी वो सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो इसमें लिखना ए ट्रांसफॉर्मेशन is an special Lorentz transformation if it can be put in the form, अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? तो एक्स डैश सी टी डैश इज इक्वल्स टू कॉस हाइपरबॉलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक थीटा और कॉस हाइपरबॉलिक थीटा। ये वैल्यू आती है। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा? एक्स सी टी, ये वैल्यू आ गई। इससे पहले जो वैल्यू लिखी थी वो माइनस का साइन भी आएगा, ध्यान रखना। वो आपको समझाने के लिए था, यहाँ से आपको लिखना है। तो ए ट्रांसफॉर्मेशन इज एन स्पेशल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इफ इट कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ एक्स डैश सी टी डैश इक्वल्स टू कॉस हाइपरबॉलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक थीटा कॉस हाइपरबॉलिक थीटा एक्स सी टी। इस फॉर्म में लिखा गया कोई ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, इसके आगे देखो, सपोज कर लो कि इस वैल्यू को हम क्या कह दें? ए थीटा कह दें। तो ये फॉर्म जो आएगी वो क्या आ जाएगी? एक्स डैश और सी टी डैश इज इक्वल्स टू ए थीटा बन जाएगा। ये वाली वैल्यू सेम आ जाएगी, जहाँ पर ए थीटा की वैल्यू क्या है? कॉस हाइपरबॉलिक थीटा माइनस साइन हाइपरबॉलिक थीटा कॉस हाइपरबॉलिक थीटा। तो इसके आगे 2 लाइन और लिखना, वेयर थीटा इज ए parameter and A theta is the
मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्वियसली थीटा इक्वल्स टू 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो लिखना ऑब्वियसली थीटा इक्वल्स टू 0 गिव्स अस द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन again the inverse transformation। अब क्या लिखना है, देखो क्या कह रहा है, थीटा तो कोई पैरामीटर है और ए थीटा क्या है, कोई मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्मेशन है जो इस रूप में है, ठीक है। ये ए थीटा हो गया और थीटा क्या है, पैरामीटर है, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली थीटा इक्वल्स टू 0 गिव्स अस द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन अगेन द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, इनवर्स। तो सबसे पहली वाली जो वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था उसमें ये पढ़ा था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो किसकी वैल्यू निकलती है, एक्स डैश की, वाई डैश की, जेड डैश की और टी डैश की। अगर इनवर्स की बात करें तो किसकी निकलेगी, एक्स की, वाई की, जेड की और टी की, यही वैल्यू निकलती है। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर लगाए तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये एक्स और सी टी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में आगे क्या आ जाएगा, ये वैल्यू क्या होती है, कॉस हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा, साइन हाइपरबोलिक थीटा, कॉस हाइपरबोलिक थीटा। और किस फॉर्म में आएगा, एक्स डैश वाली फॉर्म में आएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश और सी टी डैश। ये बात समझ में आ गई। क्या लगाया हमने, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाया और हमारी वैल्यू क्या आ गई, एक्स सी टी कॉस हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा साइन हाइपरबोलिक थीटा कॉस हाइपरबोलिक थीटा और एक्स डैश सी टी डैश, ये फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब इसके आगे लिखना एक्स सी टी, ये तो ए थीटा की फॉर्म में, जब माइनस के साइन लेकर के चले थे तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा अपना, ए माइनस थीटा की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है और वो कैसा था, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन था। तो थीटा यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ इनवर्स के लिए थीटा कैसा आ गया, निगेटिव आ गया। इसके आगे लिखना इसके आगे लिखना इज एन स्पेशल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन विद पैरामीटर। यहाँ पर पैरामीटर कैसा दिख रहा है, माइनस थीटा, पहले वाले में कैसा था, प्लस का थीटा। तो क्या आ जाएगा, माइनस थीटा फाइनली two successive special Lorentz transformation of parameter theta and phi। अब दो कोई हम क्या ले रहे हैं, स्पेशल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के पैरामीटर ले लिया, एक थीटा ले लिया, एक फाई ले लिया। एक एस डैश फ्रेम में होगा, एक एस डबल डैश फ्रेम में होगा। लिखना इसके आगे आर इक्विवेलेंट टू एन स्पेशल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन विद पैरामीटर थीटा प्लस फाई। नाउ देखो क्या कह रहा है कि अगर पैरामीटर माइनस थीटा है तो हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, टू सक्सेसिव स्पेशल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के पैरामीटर थीटा और एक फाई है, तो इन दोनों की जो वैल्यू है वो इसके दोनों के एडिशन के क्या है, इक्वल है। इसके बाद में लिखना, आप थीटा के लिए लिखेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स डैश सी टी डैश, पैरामीटर क्या आएगा, ए थीटा, और ये किस में आ जाएगा, एक्स
ct में, यानी फ्रेम s डैश से s में दिखाई दे रहा है और पैरामीटर क्या है, थीटा है। इसके आगे और लिखना, इसके आगे ऐसे लिखेंगे एंड, ये तो s डैश से s फ्रेम में, s डबल डैश से s डैश फ्रेम में कैसे आएगा, x डबल डैश ct डबल डैश इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा क्लियर, फाई आ जाएगा, क्योंकि दूसरा पैरामीटर फाई है तो फाई आ गया, और ये क्या बन जाएगा x डैश ct डैश, यहाँ तक वैल्यू आ गई। इसके आगे लिखना देयरफॉर x डबल डैश ct डबल डैश। अब एक बात बताओ, x डैश ct डैश की वैल्यू रख सकते हैं ना, ये वाली a थीटा और x ct, यानी कि दोनों का क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, a, ये वैल्यू पुट करेंगे, इसकी पूरी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, तो वैल्यू क्या बन गई आपकी, a थीटा प्लस फाई x ct, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया ये s डबल डैश से किस में आ गया, s से आ गया, और थीटा और फाई क्या हो गए, ऐड हो गए। इसके आगे लिखना एसोसिएटिव is always satisfied because transformation satisfy associative लॉ। ठीक है, जो एसोसिएटिव लॉ है वो हमेशा क्या होता है, सेटिस्फाइड होता है कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इसके आगे लिखना वी दस फाइंड दैट, एसोसिएटिव ग्रुप की प्रॉपर्टी फॉलो हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो वी दस फाइंड दैट द फोर द ऑल, ठीक है, सेट ऑफ स्पेशल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाइड all the four property of group। ठीक है ना, तो यानी कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन एक्स डैश से एस डैश से एस में लिया, एक्स डबल डैश से एस डैश में लिया। ठीक है, तो इन दोनों का एडिशन भी क्या आ गया, इसी में आ गया, एस डबल डैश से लेकर के एस तक। ठीक है, तो इसके बाद में क्या लिखता है कि एसोसिएटिव लॉ वैसे भी फॉलो होता है, तो इस टोटल कितनी प्रॉपर्टी होगी, 4 प्रॉपर्टी। तो चारों प्रॉपर्टी क्या कर दी, फॉलो कर दी, इसलिए क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ये हमारी पहली प्रॉब्लम थी। इसके आगे सेकंड लिखना अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है प्रॉब्लम में लिखना इफ यू एंड वी आर टू वेलोसिटीज in the same direction and v their resultant velocity given by tan hyperbolic inverse
कैपिटल वी है, ठीक है, v अपॉन सी एंड इज इक्वल्स टू टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स u अपॉन सी प्लस टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन सी. Then reduce the law of composition of velocities from this equation. क्या कह रहा है कि अगर u और v हमारे पास में दो वेलोसिटी है इन द सेम डायरेक्शन है उनकी, एंड v देयर रिजल्टेंट वेलोसिटी, अगर उन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो कैपिटल v है, देन हमें प्रूव क्या करना है कि टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स v अपॉन सी इज इक्वल टू टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स u अपॉन सी प्लस टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन सी. इसको लेकर के चलेंगे और हमें प्रूव क्या करना है, द लॉ ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटी. प्रीवियस जो वीडियोस थी उसमें हमने देखा था कि कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है. तो एक फॉर्मूला आता था ना अपना कि u प्लस वी अपॉन में 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर. ये जो फॉर्मूला आता था ना यही क्या है, लॉ ऑफ कंपोजिशन है. अब इसको हमें प्रूव करना है और किसको लेके चलेंगे, इस वाली वैल्यू को लेके चलेंगे. तो लिखना इट इज गिवन दैट टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स कैपिटल V अपॉन C इज इक्वल्स टू टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स U अपॉन C प्लस टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स V अपॉन C. ठीक है, यहाँ तक वैल्यू आ गई. अब दोनों तरफ टेन हाइपरबॉलिक ले लें तो क्या वैल्यू हो जाएगी, ये टेन हाइपरबॉलिक, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स कैपिटल V अपॉन C. दोनों साइड लेना है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, टेन हाइपरबॉलिक, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स u अपॉन सी प्लस टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स v अपॉन सी. ये वैल्यू आ गई यहाँ तक. ठीक है, अब बताओ टेन हाइपरबॉलिक और टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स हट जाएंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, v अपॉन सी इज इक्वल्स टू टेन हाइपरबॉलिक a प्लस b का फॉर्मूला बन रहा है. तो टेन हाइपरबॉलिक a टेन हाइपरबॉलिक v अपॉन 1 प्लस टेन हाइपरबॉलिक a इंटू टेन हाइपरबॉलिक v. तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा. तो वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन हाइपरबॉलिक a की वैल्यू क्या है, ये a है ये b है, तो क्या आ जाएगा, टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स u अपॉन सी प्लस टेन हाइपरबॉलिक b की वैल्यू क्या है, टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन सी अपॉन 1 प्लस टेन ही टेन भी होता है ना, टेन हाइपरबॉलिक है टेन हाइपरबॉलिक v, तो टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स u अपॉन सी टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स स्मॉल v अपॉन सी. यहाँ तक की वैल्यू समझ में आ गई होगी. अब टेन हाइपरबॉलिक से टेन हाइपरबॉलिक इनवर्स हट जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कैपिटल V अपॉन सी इज इक्वल्स टू u अपॉन सी प्लस यहाँ से ये वाला भी हट जाएगा तो स्मॉल v अपॉन सी अपॉन 1 प्लस ये वैल्यू क्या हो गई, u अपॉन सी. ये वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीपल में, तो क्या आ जाएगा मल्टीपल में v अपॉन सी. यहाँ तक की वैल्यू समझ में आ गई. अब इसको सॉल्व भी तो करना है. तो v अपॉन सी इज इक्वल्स टू ये क्या बन जाएगा, u प्लस वी अपॉन सी अपॉन 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर. ये वैल्यू आ गई. और हमें लाना क्या है, कंपोजिशन फॉर्मूला लाना है जो हम पहले देख चुके हैं. क्या होता है, u प्लस वी अपॉन 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर, वो प्रूव करना है. क्या हो जाएगा, कैपिटल V अपॉन सी इज इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन सी अपॉन क्या है
1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। ये वाला सी मल्टीपल में आ जाएगा तो कैपिटल V इज इक्वल्स टू यू प्लस वी हो गया, अपॉन क्या बन जाएगा 1 प्लस यू वी अपॉन सी स्क्वायर। और ये फॉर्मूला हमारा किसका था, कंपोजिशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटीज। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था, यही वैल्यू हमारी आ गई। अब इसके आगे लिखना विच इज रिक्वायर्ड लॉ ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटीज। ये वैल्यू आ गई किसकी, लॉ ऑफ कंपोजिशन की। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को लेकर चले थे हमने, दोनों तरफ tan हाइपरबोलिक ले लिया, उसके बाद में वैल्यू को सॉल्व आउट कर लिया। सॉल्व आउट करने के पास में हमारे पास में क्या आ गया, कंपोजिशन फॉर्मूला आ गया। और यही क्या है हमारा, प्रूव करना था, वही हमारा आ गया। इसके आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखना, so that x square plus y square plus z square minus c square t square is Lorentz invariant क्या प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर क्या है, लॉरेंज इनवेरिएंट है। लॉरेंज इनवेरिएंट कभी भी प्रूव करवाता है ना, तो इसकी जगह हम डैश वाली वैल्यू लेकर के चलेंगे और हमारी बिना डैश वाली ये वाली वैल्यू हमें क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम क्या लेके चलेंगे, एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर और टी डैश स्क्वायर, ये वैल्यू लेके चलेंगे डैश वाली। ठीक है, और इसको सॉल्व आउट करेंगे ना, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। इसका मतलब अगर सेम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो वो लॉरेंज इनवेरिएंट है, अदरवाइज वो क्या है, लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं है। तो इसमें लिखना सबसे पहले बाई लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। बाई लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी, एक्स डैश की, वाई डैश की, जेड डैश की और टी डैश की। वही वैल्यू हमें यहाँ लिखनी है, तो लिखना सबसे पहले एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, y की तो पता ही था कि y पैरेलल आता है, तो y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z और t डैश की वैल्यू लिख लेना t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हम क्या लेके चलेंगे, डैश वाली वैल्यू लेके चलेंगे और बिना डैश वाली वैल्यू में ट्रांसफॉर्मेशन हमारा आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, यहाँ पर लिख लेना जेड डैश स्क्वायर, जहाँ जहाँ पे बिना डैश वाली वैल्यू उसको डैश वाली में कन्वर्ट करके सी स्क्वायर और टी डैश स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये वाली वैल्यू हमें लेके आनी है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी डैश स्क्वायर। टी डैश स्क्वायर की वैल्यू बता दो, तो टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यही वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2vxt, यही वैल्यू आएगी ना, यहाँ से स्क्वायर खोला हमने। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा,
अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का भी यहीं पे स्क्वायर कर दे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर होते ही ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो गया। इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी की पावर 4, वो भी किसका आएगा, प्लस का, फिर माइनस 2v(xt) अपॉन क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर होते ही क्या वैल्यू आ गई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। क्या इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन निकाल लेंगे, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2v(xt), और क्या कॉमन निकाला है हमने 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये कॉमन निकाल लिया, ये बच गया। इसमें क्या बचेगा देखो, माइनस ये मल्टीपल हो जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर, फिर माइनस का साइन आ जाएगा, सी स्क्वायर और सी की पावर 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्वायर बचेगा, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी की पावर 2, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, सी स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे तो सी स्क्वायर हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2v(xt), और साथ में क्या है प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ तक वैल्यू आ गई। अब देखो 2v(xt) कैंसिल आउट हो जाएगा ना, हो गया। अब बताओ ये क्या बच गया अपने पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर और वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो इसको लिख लेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब इसको आगे सॉल्व आउट करेंगे। क्या वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, माइनस के सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन निकाल ले, सी स्क्वायर टी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर तो क्या बच जाएगा 1, यहाँ पर सी स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब डिवाइड में चला जाएगा, माइनस कॉमन निकाले तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो वी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा, साथ में क्या था प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो लिखना 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। क्या बच गया अपने पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि हम डैश वाली वैल्यू लेके चलेंगे, उसमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को फाइंड आउट करके ये वैल्यू इस रूप में आनी चाहिए। अगर इसमें नहीं आएगी तो लॉरेंज इनवेरिएंट नहीं है, अगर इस फॉर्म में आ चुकी है हमारी तो ये कैसा है, लॉरेंज इनवेरिएंट है। तो एक लाइन लिख लेना, दिस सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज लॉरेंस इनवेरिएंट। कैसा आ गया, लॉरेंस इनवेरिएंट आ गया, ठीक है। तो 3 प्रॉब्लम हो चुकी है, अब नेक्स्ट देखेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास में प्रॉब्लम है प्रूव दैट थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट dx, dy और dz is not invariant but four dimensional volume element is invariant under Lorentz transformation। क्या कह रहा है कि हमारे पास में अगर थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट हो, थ्री डायमेंशनल का मतलब x आएगा, y आएगा, z आएगा, ठीक है। तो dx, dy और dz, तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या बन जाएगा, dv इज इक्वल टू dx, dy और dz, यही तो बनेगा। अगर ये किसके इक्वल आ जाए, dx डैश, dy डैश और dz डैश, अगर इक्वल आ जाएगा तो इन्वेरिएंट हो जाएगा। अगर ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, इन्वेरिएंट हो जाएगा। तो हमें प्रूफ भी क्या करना है, इन्वेरिएंट प्रूव करना है कि जो वॉल्यूम एलिमेंट है dx, dy, dz वो कैसा है, इन्वेरिएंट है। लेकिन अगर हम बात करें फोर डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट, फोर का मतलब कैसे हो सकता है, x हो गया, y हो गया, z हो गया और साथ में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। तो फोर डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx, dy, dz और क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो इसके लिए जो इन्वेरिएंट आएगा यानी dx डैश, dy डैश, dz डैश और dt डैश, ये क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो इसको हम क्या कह देंगे, इन्वेरिएंट कह देंगे। तो ये यही कह रहा था कि थ्री डायमेंशनल वाला तो कैसा आएगा, नॉट इन्वेरिएंट आएगा, जबकि फोर डायमेंशनल वाला जो आएगा वो कैसा आएगा, इन्वेरिएंट आएगा। तो इसमें लिखना सबसे पहले बाई लॉरेंस फिसरेंट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला वी हैव। अब लॉरेंस कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला जो था उससे हमें क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है। तो लिखना सबसे पहले जो लॉरेंस फिसरेंट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला है उससे dx डैश की वैल्यू जो आती है वो आती है dx अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और dy की लिख लेना, dy डैश की तो आती है, आपको पता है पैरेलल होते हैं हमेशा, तो dy और dz डैश की वैल्यू क्या आती है, dz आती है। ये वैल्यू आ गई। अब थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट इन सिस्टम एस डैश। अब देखो वॉल्यूम एलिमेंट वेरिएंट इनवेरिएंट है या नहीं है, ये हमें चेकआउट करना है। ये चेकआउट करने के लिए क्या करते हैं, तो देखो ये वैल्यू जो होती है ये हमें प्रूव करनी होती है, लेकिन हम लेकर क्या चलते हैं, dx डैश, dy डैश और dz डैश लेकर के चलते हैं ना। तो वॉल्यूम एलिमेंट जो आता है वो dx, dy, dz की फॉर्म में आ जाएगा। अगर आ जाएगा तो इन्वेरिएंट हो जाएगा, अगर नहीं आएगा तो वो कैसा हो जाएगा, नॉट इन्वेरिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे लिखना देन वॉल्यूम एलिमेंट क्या लेके चलेंगे, dx डैश, dy डैश, dz डैश, यही लेके चलेंगे। तो dx डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx अंडर रूट
1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डी वाई डैश की जगह क्या आ जाएगा, डी वाई, और डी जेड डैश की जगह क्या आ जाएगा, डी जेड, इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई डी जेड और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या डी एक्स डैश डी वाई डैश और डी जेड डैश की वैल्यू डी एक्स डी वाई डी जेड के इक्वल आई, नहीं आई। तो इसका मतलब 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट कैसा हो गया, नॉट इनवेरिएंट। दिस सो दैट थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट is not इनवेरिएंट। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट तो कैसा आ गया, नॉट इनवेरिएंट आ गया। अब हमें प्रूव ये करना है कि 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट ले, अगर इसके साथ में डी एक्स डैश डी वाई डैश और डी जेड डैश के साथ में डी टी डैश और आ जाए और उसको हम इसी तरीके से प्रूव करें, अगर इक्वल आ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा। तो इसमें लिखना वी नो दैट by Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन। क्या जानते हैं हम कि t की वैल्यू जो होती है वो डी टी डैश इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू होती है, अपनी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से डी टी डैश की। तो डी टी डैश इक्वल्स टू डी टी अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आ गया। अब हमें प्रूव करना है क्या है, ये इनवेरिएंट है। तो इनवेरिएंट प्रूव करने के लिए अब की बार क्या लेंगे, डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जेड डैश और डी टी डैश। तो इसके आगे लिखना फोर डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट क्या आ जाएगा, डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जेड डैश और डी टी डैश। सभी की वैल्यू पुट करनी है। डी एक्स डैश की वैल्यू क्या होती है, डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। डी वाई डैश की वैल्यू क्या होती है, डी वाई। डी जेड डैश की वैल्यू क्या होती है, डी जेड। और डी टी डैश की वैल्यू क्या है, डी टी अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये अपॉन वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा, डी एक्स डी वाई डी जेड और डी टी। अब बताओ डी एक्स डैश डी वाई डैश और डी जेड डैश और डी टी डैश किसके इक्वल आ गया, डी एक्स डी वाई डी जेड और डी टी। इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब ये कैसा हो गया, इनवेरिएंट हो गया। तो दिस सो दैट द 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट इज इनवेरिएंट। यही प्रूव करना था कि 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट तो हमारा कैसा आता है, नॉट इनवेरिएंट आता है, पर 4 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट कैसा आता है, इनवेरिएंट आता है। तो हमने ये क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। इसके बाद में एक और प्रॉब्लम है, लिखना so that ds square is equals to dx square plus dy square plus dz square minus c square dt square is invariant under Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन।
क्या प्रूव करना है कि डी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट। क्या प्रूव करना है? इनवेरिएंट प्रूव करना है। तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि डी एक्स डैश स्क्वायर डी वाई डैश स्क्वायर डी जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू लेकर के चलेंगे और प्रूफ क्या कर देंगे, ये वाली वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो कैसा हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा, अदरवाइज कैसा हो जाएगा, नॉट इनवेरिएंट हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन में लिखना बाय लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। क्या क्या वैल्यू होती है वो लिख लो। एक्स डैश की वैल्यू क्या होती है, एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये एक्स डैश की होती है। वाई डैश की किसके बराबर होती है, वाई के बराबर होती है। जेड डैश इक्वल्स टू किसके बराबर, जेड के बराबर। और टी डैश की वैल्यू लिख लेना टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू होती है। हमें प्रूव क्या करना है, डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब लिखना इसके आगे वेयर एक्स डैश वाई डैश जेड डैश एंड टी डैश आर कोऑर्डिनेट्स ये क्या है, चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। नाउ अब देखो हमारे पास एक्स डैश की है, वाई डैश की है, जेड डैश की है और टी डैश की वैल्यू है। हमें फाइंड आउट क्या करनी पड़ेगी, डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जेड डैश और डी टी डैश। तो इसका क्या कर लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो डी एक्स डैश इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू आ जाएगी, डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू किसकी आ गई, डी एक्स डैश की आ गई। इसकी निकालेंगे तो डी वाई डैश इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी वाई। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, डी जेड डैश इक्वल्स टू डी जेड। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो डी टी डैश इज इक्वल्स टू डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसके आगे लिख लेना, देखो ये थे हमारी डी एक्स डैश डी वाई डैश डी जेड डैश और डी टी डैश। अब हमारा डी एक्स डैश और डी टी डैश तो चेंज होता रहता है पर इसकी वैल्यू तो सेम ही रहती है, इसके हमेशा ये सेम आएगा। तो हम इन दोनों को चेक कर लेते हैं, अगर ये दोनों सेम आ जाएंगे तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा। तो लिखना डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर लेके चलेंगे और प्रूव क्या कर देंगे, डी एक्स स्क्वायर और सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर, ये प्रूव कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एक्स डैश स्क्वायर, तो डी एक्स डैश स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी एक्स माइनस वी डी टी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और इसका भी क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, माइनस सी स्क्वायर। डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसकी भी क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे, ये वैल्यू आ गई। अब इसके आगे क्या करना होता है, देखो स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस 2v डी एक्स डी टी, यही वैल्यू आएगी। और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस सी स्क्वायर, तो ऐसे कैसे आ जाएगा सेम। अंदर वाले को सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। साथ में क्या आ जाएगा, माइनस 2v अपॉन सी स्क्वायर डी एक्स डी टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर करते ही। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगी, दोनों में कॉमन आ रहा है ना, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी टी स्क्वायर माइनस
2v dx dt। अब देखो यहाँ से माइनस से मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस का सी स्क्वायर भी आ जाएगा और डी टी स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, सी स्क्वायर से मल्टीपल करेंगे, यहाँ पे सी की पावर 4 है तो 2 पावर कट जाएगी तो वैल्यू क्या आ गई, सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 2v dx dt। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और अपॉन वाली वैल्यू हमने कॉमन निकाल ही ली। अब देखो 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस 2v dx dt और प्लस का 2v dx dt सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा dx स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर dt स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर dt स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई। अब देखो 1/1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से देखो डी एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डी एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1, इधर क्या बचेगा माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का साइन, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आगे देखें 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा अपने पास में डी एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर बचेगा। ये वैल्यू आ गई। अब बताओ ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा अपने पास में डी एक्स स्क्वायर माइनस सी डी टी स्क्वायर और हम लेकर के क्या चले थे डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है वो कैसी है, इनवेरिएंट है। और डी वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो डैश वाली वैल्यू अपने आप हट जाएगी तो डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, तो ये दोनों तो हमेशा सेम ही रहते हैं तो ये इनवेरिएंट तो होते ही है पहले से। इन दोनों को हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो हम लिखेंगे इसके आगे, लिखना डी एक्स डैश स्क्वायर प्लस डी वाई डैश स्क्वायर प्लस डी जेड डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी डैश स्क्वायर। ये लेके चलेंगे और क्या प्रूफ कर देंगे, ये वाली वैल्यू। अब बताओ इसकी जगह और इसकी जगह वैल्यू कौन सी आ गई, ये वाली आ गई तो डी एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर और ये दोनों की वैल्यू क्या होती है डी वाई डैश इक्वल टू डी वाई और डी जेड डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा डी जेड डैश स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आ जाएगी डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। इसको रीअरेंज करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर। इसका मतलब ये दोनों वैल्यू कैसी आ गई, इक्वल आ गई। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, इनवेरिएंट हो गया। दिस सो दैट दिस इज इनवेरिएंट। अगर इक्वल नहीं आता तो ये हमारा क्या होता, नॉट इनवेरिएंट होता, पर हमारा क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनवेरिएंट हो गया। तो आज हमने 5-6 न्यूमेरिकल देखे थे। इनमें से कोई ना कोई एक न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, बहुत बार पूछे जाते हैं, ये एज इट इज आ जाते हैं। कभी 4 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, कभी बड़े वाले क्वेश्चन में भी ये पूछ लिए जाते हैं। तो इनको आप सॉल्व आउट कर लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना और नोट्स बना लेना। और इसके आगे की वीडियो में हम कुछ और टॉपिक की चर्चा करेंगे जो यूनिट फर्स्ट के ही रहने वाले हैं। थैंक यू सो मच।